Very good morning all of you. In this video I am going to start question number 6 to next all. Okay. I have solved 1 to 5 question in first video of exercise 7.3. Okay. Let's proceed for the sixth question. Here it is. ये है 6 क्वेश्चन sin x sin 2x और sin x sin 2x इंटू sin 3x dx. तो पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल से पहले हम इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए sin 2x इंटू sin x ब्रैकेट इंटू sin 3x यहां लिख सकते हैं, sin 3x यहां कर देते हैं और sin x इंटू sin 2x हमने इसको बाहर लिख दिया. ठीक है. फिर हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 1/2 इंटू 2 sin 3x इंटू 2 sin 3x इंटू sin x इंटू sin 2x. ये हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला लगाना है. 2 sin a इंटू sin b, ध्यान दीजिए 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b ये फार्मूला है, ध्यान दीजिए ये वाला फार्मूला 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. ठीक है. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूले को कैसे, -2 sin a इंटू sin b. तो ये सीधे हो जाएगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ऐसे भी हो जाएगा, जैसे भी हम चाहे कर सकते हैं. तो 2 sin a इंटू sin b बराबर cos, अब आप ध्यान से देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, इसको क्या लिखना है, cos a माइनस b. 2 sin a इंटू sin b है तो cos a माइनस b यानी 3x माइनस x माइनस cos a प्लस b यानी 3x प्लस x और ब्रैकेट बंद इंटू sin 2x. पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये. फिर 1/2 क्या लिखेंगे, cos 2x माइनस cos 4x और फिर sin 2x. कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा. अब आप देखिए इसको फिर करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं. तो 1/2 ब्रैकेट, अब sin 2x का इसमें गुणा, तो sin 2x इंटू cos 2x माइनस sin 2x इंटू cos 2x आएगा ना, sin 2x इंटू cos 2x माइनस cos 4x इंटू sin 2x, ये आएगा. यहां 2x लिखा है, फिर से लिख देते हैं इधर साफ साफ. देखिए साइन, अब देखिए यहां पर sin 2x sin a इंटू कॉस है, sin इंटू कॉस बराबर sin 2a होता है ना. तो यहां पर हम क्या लिखें, 2 sin a इंटू कॉस होना चाहिए. तो यहां हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें और क्या लिख दें इसको, 2 sin 2x इंटू cos 2x. ये तो हमने इसका काम कर दिया. माइनस, अब देखो ये चीज हमें cos a इंटू cos b का फार्मूला लगाना है, जगह थोड़ी कम है, इसको
और भी साफ लिखते हैं। देखिए हमें 1/2 ये तो है ही है, इसको छोड़ दिया। हमें इसको क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये खत्म। फिर माइनस, यहां पर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x, ये हमें ब्रैकेट में बना। अब इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं। 1/2 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2, ये 2 इसके अंदर लिखेंगे हम, तो ये 1/2 हम इसको मान के क्या चलेंगे, 2 साइन एन 2 कॉस है, तो साइन 2a यानी साइन 2a की जगह पर क्या आएगा, 2x आएगा। इसका काम खत्म हो गया ये वाले का। ये 2 इसके अंदर है, ध्यान रखिए इसके अंदर है ये 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखेंगे, माइनस हाफ 2 कॉस इंटू साइन है या 2 साइन इंटू कॉस है, जो भी फार्मूला हम लगाना चाहें। देखिए यहां पर फार्मूला है, तो 2 कॉस इंटू कॉस साइन है, 2 कॉस इंटू साइन है, तो 2 कॉस इंटू साइन है। देखिए कॉस पहले है और बड़ा एंगल है, तो हम पहले कॉस को मानेंगे फिर साइन को लेंगे। 2 कॉस इंटू साइन बी, 2 कॉस इंटू साइन बी, देखिए ये वाला फार्मूला है, ये 2 कॉस इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए प्लस बी यानी 4x प्लस 2x माइनस साइन ए माइनस बी यानी 4x माइनस 2x, ठीक है, ये अपना अलग हो गया। अब इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट, अब देखिए 1/2 साइन 4x ये हो गया, माइनस 1/2 ऐसे रहेगा साइन 6x माइनस साइन 2x, ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर अब ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 साइन 4x माइनस 1/4 ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x, ये अपना। अब ये बदल गया आपका सम और डिफरेंस के रूप में। अब इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, क्या, देखिए इसकी जगह हम लिखेंगे साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx की जगह पर हम ये पूरा लिखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन का साइन 1/4 साइन 4x यहां पर आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस 1/4 और साइन 6x माइनस साइन कितना है 2x, और ये ब्रैकेट बंद और ये dx, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट का साइन लगा सकते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन इसके लिए 1/4 बाहर कर दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, फिर इसको भी अलग कर देंगे, माइनस dx भी यहां लिखना है,
फिर -1/4, इसको अंदर साइन 6x, और यहां इंटीग्रेशन का साइन dx, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/4 और इंटीग्रेशन का साइन साइन 2x प्लस कांस्टेंट बाद में लगाएंगे ही। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दो आराम से, dx यहां लगाएंगे, यहां dx भी लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए 1/4 तो ऐसे रहेगा, देखिए ये जो कोएफिशिएंट होगा यही डिवाइड होकर के बाहर आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये एक्स ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉस 4x, ठीक है। फिर अब देखिए -1/4, फिर हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट बाहर निकाल देंगे 1/6 ऐसे। फिर साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 6x, फिर प्लस 1/4, इसका कोएफिशिएंट बाहर निकाल देंगे 1/2, मल्टीप्लाई साइन का माइनस कॉस 2x, और प्लस कांस्टेंट तो लगेगा ही। अब आप इसको सॉल्व करके रख दें, बस हो गया सवाल। तो हो गया -1/16 cos 4x प्लस, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 1/24 cos 6x, फिर माइनस 1/8 cos 2x प्लस कांस्टेंट। तो ये जो है छठा सवाल हो गया, -1/16 cos 4x cos 6x/24 -1/8 cos 2x। क्लियर। ठीक इसी तरह से भी हम फार्मूले से सवाल कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, इसको भी हमें पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर बना के देखते हैं। देखिए यहां पर बड़े एंगल को पहले लिखना है, छोटे एंगल को बाद में लिखना है। क्यों, क्योंकि उससे सब्ट्रैक्शन यानी कि साइन जो है माइनस का चक्कर बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यानी अगर हम छोटे एंगल को पहले लिखते हैं, बड़े एंगल को बाद में लिखते हैं, तो जब घटाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो हम हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सवाल जितने भी करेंगे, एंगल बड़े एंगल को पहले लिख के और छोटे एंगल को बाद में लिख के करेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप देखिए ये साइन 8x इंटू साइन 4x। अब आप देखिए इसको हमें 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब आप देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहां 8 है, आपको कंफ्यूज ना हो, 2 sin a इंटू कॉस है या 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला लगेगा। तो देखिए ये है 2 sin a इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला है 2 sin a इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 sin a इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, यानी 8x माइनस 4x। ये a है और ये b है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 8x प्लस 4x। तो अब हमारे पास क्या आ गया 1/2 ब्रैकेट में कॉस 8 में 4 माइनस हुआ 4x माइनस कॉस 12x। कोई दिक्कत नहीं है, 8 4 12 है ना। अब इसकी जगह हम इसको लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसको जो प्रोडक्ट रूल था उसको हमने सम में बदल दिया है। तो अब ये सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए नाउ साइन 4x इंटू साइन 8x dx
की जगह अगर पर हम क्या लिखेंगे 1/2 cos 4x माइनस cos 12x, ठीक है, और dx। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया। अलग अलग भी हम कर सकते हैं, इसको अलग भी लिख सकते हैं ऐसे cos 4x माइनस 1/2 और यहां dx है 1/2 cos 12x dx, और अब यहां कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। cos का साइन होता है आपको मालूम है 1/2, ऐसे रहेगा। x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड के रूप में बाहर आ जाता है। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई के रूप में होता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा हमेशा। 1/2 1/4 cos का क्या होता है साइन, तो साइन 4x माइनस 1/2 ऐसे रहेगा। अब इसका फिर कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा 1/12 और साइन 12x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस कांस्टेंट। अब इसका आंसर क्लियर हो गया। अब हमें यह सवाल देखना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए ये हमने सब में इसलिए लगा दिया ताकि क्लियर हो जाए। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो देखिए अब आप पहले 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, हमें यहां से कॉस हटाना है, यानी यहां से 1 1 हटाना है। तो हम इसमें क्या करें, देखिए अब आप देखिए हमारे पास, देखिए cos 2x का फार्मूला ये x के रूप में क्या होगा, cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन यहां पर तो x है तो यहां पर 2x की जगह x होना चाहिए। तो हम क्या करें, जितनी जगह पर भी x लिखा उसका x की जगह पर क्या कर दें, हम x की जगह पर x/2 लिख दें, यानी हाफ कर दें। तो देखिए अब आप cos 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे x/2, भाई सब में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे x/2 माइनस 1। अब ठीक है, अब तो हम लिख सकते हैं इसको cos x, देखिए ये कट गया 2 2, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब ये वैल्यू जो है यहां भी रखेंगे यहां भी रखेंगे, लेकिन यहां रखेंगे तो यहां रखेंगे तो ये 1 1 कट गया, लेकिन यहां रखेंगे तो नहीं कटेगा। फिर हम क्या करें, इसमें से साइन वाला भी फार्मूला देखते हैं, उसमें भी एंड, क्योंकि हमें दोनों काटना है। तो cos 2x का दूसरा फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला होता है। अब हम x की जगह पर क्या करें x/2 लिख दें, तो cos 2 इंटू x/2 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखे x/2, तो हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम यहां रखेंगे। तो ये वाली वैल्यू हम कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, ये इधर रखेंगे। यहां पर जब ये रखेंगे तो 1 और 1 सीधे कट जाएगा, और ये cos x की इसकी वैल्यू ये वाली रखेंगे, ताकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये प्लस हो जाएगा तो 1 1 कट जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि cos x की वैल्यू हम कहां रखेंगे, यहां पर, और इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, तो देखिए 1 माइनस क्या लिखे
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, बाई 1 प्लस, अब इसका वैल्यू रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें इससे 1 से 1 कट जाएगा। देखिए अंदर जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब आप देखिए 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया। अब देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा। अब क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर में है तो इसको हम जानते हैं, देखिए यहां तक तो आ गया ये। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, एक्स बाई टू। अब यहां से हम टेन स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब यहां पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले 8, ये सब फेयर है, इसको फेयर में करना है इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। फिर अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर लें चाहें तो, नहीं तो सेक स्क्वायर, देखिए 1 बाई टू इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का मतलब क्या होता है, टेन एक्स इसका हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक्स बाई टू तो लिखेंगे ही। अब इसका जो कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका बाहर हो जाएगा, तो देखिए 1 बाई टू होगा, इसका कोएफिशिएंट ऐसे होगा, ठीक है। माइनस 1 का एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया ये, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हमें करना है, ठीक है। कॉस एक्स और इधर भी हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा जुगाड़ बिगड़ाते हैं। इसको हम क्या लिखें, देखिए इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर देखिए यहां कॉस एक्स था, हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। अब आप ये देखिए अलग अलग करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट अंदर डी एक्स, माइनस इसका फिर 1 में डिवाइड कर दें और अलग लिख दें 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। देखिए इससे कट के तो 1 डी एक्स आया, माइनस इसको लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस, अभी अभी फार्मूला लिखा था क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ये डी एक्स हमने अभी अभी बनाया था, तो ये हो गया 1 डी एक्स
माइनस, ध्यान दीजिए 1 से 1 कट गया, 1 है ना। और कॉस को अगर हम मान लीजिए ऊपर ले जाते, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम सीधा कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम x लिख देते हैं, काम खत्म कर दें इसको। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर दिया, कॉस स्क्वायर x/2 को ऊपर ले गए, तो सेक स्क्वायर x/2 dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर x/2 का tan x होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इसका कोएफिशिएंट बाहर निकालना है। तो देखिए x माइनस 1/a तो रहेगा ही, इसका कोएफिशिएंट पहले निकाले तो 1/, लिखते हैं 1/, तो 1/1/2 और tan x/2 प्लस कांस्टेंट। फिर क्या लिखेंगे, अब x माइनस 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 का उल्टा 2/1 tan x/2 प्लस कांस्टेंट। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 से 2 कट गया, tan x/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। अब हम इसको 9th वाला क्लियर हो गया। 10th देखते हैं, साइन की 4x। तो हम इसको पहले तो सॉल्व करें, इसको इस फॉर्म में बनाएं कि ये आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए इधर देखते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए पहले बनाएंगे साइन 4x, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। अब हम जानते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर x यहां लिखें तो क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर 1 माइनस, है ना, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम 1/4 अलग कर दें और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर लिखें। फिर 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x। अब यहां फिर प्रॉब्लम है, स्क्वायर हटना चाहिए, तो फिर फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, देखिए यहां लिख देते हैं 2 cos 2x बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम cos स्क्वायर x निकाल लें इसमें, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बराबर, है ना, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब यहां हमें, यहाँ 2 है तो यहाँ x जहां पर लिखा है वहां पर 2 लिख देंगे, तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos, यहां जब x की जगह 2 लिखेंगे तो 4x हो जाएगा बाई 2। अब इस cos स्क्वायर 2x ये लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, फिर इंटीग्रेट 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x बाई 2। ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें क्या लिखना है, नाउ साइन 4x dx इज इक्वल टू, सीधे आप इसको लिख सकते हैं 1/4 बाहर कर ले और सीधे इंटीग्रेशन का साइन पूरे में 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x
बाई 2, ये ध्यान रखना है, dx, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए 1/4 इंटू 1 dx लिख सकते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4, देखिए 1/4 माइनस 2 बाहर है, cos 2x, ठीक है। फिर प्लस, देखिए यहां प्लस है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 ये वाला, और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 4x dx, ठीक है। इसको हमें एक साथ ही लिखना है अभी। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/4 x माइनस, देखिए cos का साइन होता है, तो देखिए 2 नीचे, ये जो 2 है 1/2 के रूप में आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 साइन cos का साइन 2x हो जाएगा। फिर प्लस 1/8, इसको मैं सीधे कर देता हूं, इंटीग्रेशन का साइन है इधर dx, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 का x प्लस 1/4 साइन 4x, ये हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1/4 x माइनस 2 से 2 कट गया, 1/4 साइन 2x, फिर प्लस 1/8 x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस कांस्टेंट। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि 1/4x और 1/8x इसको ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 एक 8, 3x, देखिए 1/4 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 8, यानी 2 प्लस 1 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करके 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x, फिर प्लस 1/32 साइन 4x प्लस कांस्टेंट। ये 10th क्वेश्चन है। ओके, I have solved from question number 6 to 10. 6, okay, are the remaining question will be in the next video. Till that, good luck and thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share. Thank you again.